वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेज निहाल उपाध्याय। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुप्रभात, राधे राधे। तो बस आज की सुबह कुछ इस तरीके से हो रही थी कि मैंने सपने सारे वाले काम वगैरह करके मैं फ्री हुई। उसके बाद यार मेरी कवर्ड इतनी गंदी थी कि कहीं जाओ तो कुछ मिलता ही नहीं है। और सच बताऊं तो कपड़े भी नहीं होते हैं। जब हम कहीं जाते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता है। और वैसे हमारी जो कवर्ड है वो इतनी भरी रहती है कि पूछो मतलब कि ओवरलोडेड रहती है। तो बस इसी प्रकार से कुछ मेरा हाल था। तो चलो आज सफाई कर लेते हैं। और मेरी सफाई रहती है ओनली 2-4 दिन की। तो बस जो भी है करना तो होता ही है। तो आज सफाई करते हैं, सब कुछ अच्छे से सेट वेट करते हैं, क्योंकि सच में बहुत परेशान हूँ मैं मेरी बचपन से मेरा ये नेचर है कि मुझे कपड़े तय करना नहीं आता और मैं अच्छे से रख भी नहीं पाती। लेकिन कुछ लोग अपने इतने पुराने कपड़ों को भी इतने अच्छे से रखे रहते हैं भाई, कि जैसे 4-4 साल पुराने कपड़े भी ऐसे रखे रहते हैं जिनको बिल्कुल ही न्यू हैं। लेकिन मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है कि मैं 1 महीने पुराने कपड़े को भी अच्छे से नहीं रख पाती हूँ। वो भी ऐसा लगता है जैसे काफ़ी पुराना है, क्योंकि मुझे ऐसे ही भूस की तरह भर देना होता है। मेरी बहुत गंदी बैड हैबिट है। तो बस आज चलो कपड़े वगैरह तय करते हैं, सब कुछ लगा के रखते हैं। और उसके बाद में क्या होता है ना, जैसे घर में बहुत लोग होते हैं तो कोई ना कोई इसको बिगाड़ता रहता है। पर मेरे घर में सिर्फ मैं ही अकेली ये सब काम करती रहती हूँ। बिगाड़ना बिगाड़ना मेरा ही काम होता है। बाकी फ्री हो गई थी काम से तो बैठ गई थी, क्योंकि आजकल दिन कटना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिन भर कोई रहता नहीं है, सब लोग अपने बाहर चले जाते हैं। तो बस बोर होती रहती हूँ। इसके बाद थोड़ा सा अपने पेड़ पौधों को देख लेती हूँ। कुछ मैंने घर में आर्टिफिशियल पेड़ भी लगा रखे हैं, देखिए जैसे कि आर्टिफिशियल मेरे पीछे लगा हुआ है। तो बस उसके बाद मेरे को उनका मैसेज आता है मेरे हस्बैंड का, कि उनका वो गिर गए हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो बस वही टेंशन थी, मैं बैठी हुई थी। एक तो वो कभी मजाक भी करते, कभी सीरियस भी होते हैं, तो समझ नहीं आता है कि वो क्या बोलते रहते हैं। तो बस मैं उनका वेट कर रही थी। फिलहाल वो आ गए। मैंने उनसे कहा क्या हुआ। पूरे तो कपड़े गंदे करके लाए, और पैंट फट चुका था। बस ये था कि कुछ फिजिकली कोई ज़्यादा चोट नहीं आई, गाड़ी स्लिप हो चुकी थी। वो कुछ ना कुछ ऐसे टेंशन वाली चीज़ें करते रहते हैं। मैं इतनी टेंशन में आ गई। अभी कुछ ही दिन पहले उनका ऑपरेट हुआ था, कहीं वहाँ तो नहीं लग गई या जे वो। हंसी आ रही, कुछ बता नहीं रहे, बस ऐसे पता नहीं आगे का ब्रेक लगाया और गाड़ी स्लिप हो गई। इतनी जल्दबाजी में रहते हैं, सीरियस है होते ही नहीं है कभी। उनके साथ ये प्रॉब्लम है, बस टेंशन देना होता है। गिर गया इस तरीके से मुझसे मजाक कर रहे थे। तो बस उसके बाद फिर मेरे को नाइट में मार्केट जाना होता है, जैसा कि मेरे हर ब्लॉग में आप नाइट में ही देखते हो, क्योंकि इनको टाइम ही इस समय मिलता है। तो बस हम लोग सब्जी लेने के लिए रेडी हो गए थे। मैं वेट कर रही थी, फिर मैंने पूरा इनको चेक किया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं लगा तो नहीं है। बस उसके बाद हम लोग मार्केट जाने के लिए रेडी हो गए थे। और अब चलते हैं सब्जी मंडी। और आप देख सकते हैं उपाध्याय जी को, वो भी उन्होंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे। बाद बाकी बताना कुछ नहीं होता कैसे हुआ क्या हुआ। सब्जी मंडी में बाप रे इतना गंदा कीचड़ था, इतनी फिसलन थी कि मैं यहाँ पैर रख रही थी कि ऐसा लग रहा था फिसल ना जाऊँ, ये कंडीशन थी। और अभी सब्जियां इतनी महंगी चल रही हैं कि पूछो मत। कि ये मान लो आप कि सब्जियों के भाव सोने के भाव को टच कर रहे हैं। सर्दियों में बस सर्दियाँ गर्मियों में तो फिर भी नॉर्मल भाव रहते हैं, लेकिन बरसात में क्या होता है, सब्जी जल्दी ख़राब हो जाती है तो बहुत कॉस्टली होने लगती है। कोई भी चीज़ 40 रुपये से कम तो मिल ही नहीं रही है। जबकि हमारा जो एरिया है वो गाँव से लगा हुआ है, तो मोस्टली चीज़ें हमें सस्ते दामों पे मिल जाती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल सब्जी बहुत महंगी मिल रही है, और हर सब्जी सही भी नहीं है, कुछ सब्जियां सड़ भी जाती हैं। तो बस यही हाल है सब्जियों का। और उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे आ चुके थे और सब्जी वगैरह ली, क्योंकि भैया को अलग सब्जी खानी होती है, इनको अलग सब्जी खानी होती है। तो बस सबके अकॉर्डिंग सबकी पसंद की सब्जी लेनी पड़ती है। जो ये पसंद करते हैं वो भैया नहीं करते, और जो भैया करते हैं वो ये नहीं करते। आप देखिए, फिसलने वाली मिट्टी थी, चिकनी मिट्टी थी, और उस पर हमें गाड़ी चलानी थी। मैं पैदल तो पैर रख ही नहीं पा रही थी, बार बार स्लिप हो रही थी। और आप यहाँ की जो अर्थव्यवस्था कहे नहीं, सॉरी, यहाँ की जो व्यवस्था है नगर पालिका की, वो बहुत ही गंदी है। जरा सा भी पानी आता है पूरी गलियों में जल भराव हो जाता है। और यहाँ मिट्टी विट्टी बहुत गंदे तरीके से जम जाती है। तो नॉर्मल इंसान जो होते हैं वो सड़कों पे चलना ही मुश्किल हो जाता है।
बस उसके बाद सब्जी वगैरह लेके, यहाँ जाम भी ऑलमोस्ट हर टाइम जाम भी लगा रहता है मंडी में, वो तो सभी के यहाँ लगा रहता होगा। और बस उसके बाद हम लोग घर के लिए जाने के लिए तैयार थे कि सब कुछ ले लिया था, फिर सोचा थोड़े फ्रूट ले लें। तो भाई फ्रूट में मार्केट में भी फ़िलहाल आम ही आम, मतलब कि इतने आम दिखते हैं भाई कि आम के अलावा कोई फल ही मिलना मुश्किल हो जाता है, ज़्यादातर आम ही दिख रहे हैं। तो बस उसके बाद घर चलते हैं और बाकी देखते हैं कि क्या करना है। और आगे का जो मतलब हमारा जो ब्लॉग है वो आपको कल मिलेगा। बाद बाकी जो है आप इसको ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा कंटेंट मिल नहीं पा रहा। बस सुबह हो गई थी, सुबह कुछ इस प्रकार हुई, उपाध्याय जी निकल गए अपनी जॉब के लिए देखिए। और बस उसके बाद अब मैं घर पे अकेली हूँ। और बाद बाकी मेरे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर पसंद आया हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।